डियर स्टूडेंट, एनसीटी आईटीपी बीएड 2024 में काउंसलिंग से संबंधित एक अपडेट जारी हुआ है जो कि है एनआईटी कालीकट द्वारा, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट द्वारा काउंसलिंग से संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट जारी हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 ईयर बीएड प्रोग्राम है जो कि 2024-25 सेशन है। इस इंस्टीट्यूट में जो बीएससी बीएड है उसका सेकेंडरी लेवल का कोर्स यहाँ पे है। सीट मैट्रिक्स से देखा जाए तो मैथ्स मेजर, फिजिक्स मेजर और केमिस्ट्री मेजर के लिए अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नंबर ऑफ सीट की बात किया जाए तो 50 सीट्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी बीएड मैथ्स मेजर में एचएस मतलब होम स्टेट और ओएस मतलब अदर स्टेट। तो होम स्टेट में ओपन के लिए 4 सीट है और ओएस के लिए 3 सीट है। एडब्ल्यूएस में दोनों में 1-1 सीट है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 3-3 सीट्स हैं। एससी में एचएस के लिए 1 सीट है और अदर स्टेट के लिए 2 सीट है। और एसटी के लिए एचएस में 1 सीट है और अदर स्टेट के लिए 0 सीट है। तो नंबर ऑफ सीट्स की बात किया जाए तो अदर स्टेट के लिए 10 सीट्स और होम स्टेट के लिए 10 सीट, 20 सीट्स हैं इसमें मैथ्स मेजर में। और इसी तरह मैथ्स फिजिक्स मेजर में होम स्टेट के लिए 3 सीट्स है ओपन में और ओएस अदर स्टेट के लिए भी 3 सीट्स है। एडब्ल्यूएस में दोनों में 1-1 सीट है। ओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी एनसीएल में एचएस के लिए 1 और ओएस के लिए 2। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है एचएस के लिए। और एससी के लिए दोनों में 1-1 सीट है। और एसटी के लिए जो अदर स्टेट के लिए है 1 सीट है। तो नंबर ऑफ सीट की बात करें तो होम स्टेट के लिए 7 और अदर स्टेट के लिए 8। तो टोटल सीट हो जाते हैं फिजिक्स मेजर में 15 सीट्स। इसी प्रकार आप देखेंगे केमिस्ट्री मेजर में होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए 3-3 सीट्स है दोनों में। एडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है होम स्टेट के लिए। और ओबीसी एनसीएल में दोनों में 2-2 सीट है। और एससी में दोनों में 1-1 सीट है। एसटी में दोनों में 1-1 सीट है। टोटल सीट है होम स्टेट के लिए 8 और अदर स्टेट के लिए 7। नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगे केमिस्ट्री मेजर में 15। तो टोटल सीट हो जाएंगे 50 सीट्स हो जाएंगे। चलिए एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में आपका 12 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए जो कि कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे बी आप सेक्शन देख सकते हैं। टू एलिजिबल टू पर्टिकुलर मेजर इट इज मैंडेटरी दैट कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द क्लास 12। तो आपको जो मेजर सब्जेक्ट है वो तभी मिल पाएगा जब आपने उस सब्जेक्ट को आपने स्टडी किया है अपने क्लास 12 में। अब टेंटेटिव शेड्यूल देख लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वे होगा 20 अगस्त से लेके 9 बजे स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट जो होगा वो 27 अगस्त तक रहेगा दोपहर 2 बजे तक। ऑफिस जो सबमिशन करने का डेट भी रहेगा, लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। तो लास्ट डेट जो होगा एप्लीकेशन करने का वो भी 27 अगस्त 2 बजे तक होगा। और सीट एलोकेशन एंड एक्सेप्शन फी पेमेंट का जो डेट होगा तो वो 30 अगस्त को जारी होगा 10 बजे। लिखा है डिस्प्ले ऑफ लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स राउंड फर्स्ट का जारी होगा 30 अगस्त 10 बजे। और उसके बाद आपको जो सीट अलाउट होगा उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसका डेट भी होगा 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर 10 बजे से लेके 5 बजे तक। और इसके अलावा फिजिकल रिपोर्टिंग जो होगा राउंड फर्स्ट के लिए वे होगा 10 तारीख को 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। और इसके बाद क्लासेस जो स्टार्ट हो सकते हैं वे 10 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस जो होगा 1000 रुपीज़ होगा ओबीसी एनसीएल के लिए जनरल और एडब्ल्यूएस के लिए होगा। और 500 रुपीज़ जो फीस होगा रजिस्ट्रेशन फीस वो होगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए होगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो फीस स्ट्रक्चर में 3 ग्रुप डिवाइड किया गया। एक्चुअली 4 ग्रुप हैं जो जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग अलग हैं। यदि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि आपका फैमिली इनकम एबव 5 लाख से एबव है तो जो टोटल फीस हो जाएगा वे 1,34,286 ये जो है फीस फर्स्ट सेमेस्टर का है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यदि फीस आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा 92,620। और
यदि बिलो 1 लाख होगा तो 71,786। तो ये जो था ये OBC EWS के लिए था, ठीक है। और इसमें आपका सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड है। और ये जो 96,260 और 71,766 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। और SC ST की बात किया जाए PWD कैंडिडेट के लिए तो वे फीस हो जाएगा 71,086 रुपीज़। और सर्टिफिकेट लिखा है नॉट रिक्वायरमेंट, इनकम सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड है। चलिए आइए देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, ये मोबाइल नंबर दिया है, ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी दिया है। तो ये आपका एडमिशन से संबंधित आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।